राम दुलारी। जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की राम दुलारी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव क्या, पूरे शहर में सबसे पहले साइकिल राम दुलारी के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव टूट पड़ा था। राम दुलारी उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ई, खेत, खलिहान सब घूम आती थी। राम दुलारी बहुत ही नटखट थी और लड़कों से सा मटर गश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गल गोदही करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले तो बताते हैं कि राम दुलारी ने विपक्ष टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। राम दुलारी से उसके हम उम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उज्जड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। राम दुलारी दोपहर में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो राम दुलारी खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना उसीना पोंछने के बाद पता नहीं राम दुलारी को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही राम दुलारी का मन पंछी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्काई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे बिहा कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा, पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी या नहीं। पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई न कोई नौकरानी होगी। अभी राम दुलारी इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। राम दुलारी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो आए दिन की बात थी। बकरी, गाय आदि चराने वाले लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरोते या सहलाते रहते थे और राम दुलारी भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को देती थी। पर पता नहीं क्यों आज राम दुलारी को यह आभास हो रहा था कि अंगुली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही एक अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी अंगुलियां उसमें पिरो रहा है। आज राम दुलारी को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गीय आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाते तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी राम दुलारी मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और राम दुलारी अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी, राम दुलारी, बेटी राम दुलारी। अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है, तू निडर होकर सो रही है। राम दुलारी ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। राम दुलारी उठी, साइकिल उठाई और लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि राम दुलारी ठीक से सो न सकी। पूरी रात करवट बदलती रही।
जब भी सोने की कोशिश करती उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वह अब पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों से उसे अचानक कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला था। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी जागकर राम दुलारी फिर अपनी साइकिल उठाई और उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों रसरसराती हवा में पत्तियों टहनियों से बात करती हवा मैं राम दुलारी को एक भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाले सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। वो लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद राम दुलारी को पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से खड़खड़ दोपहरिया में राम दुलारी का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर राम दुलारी एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वो हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी राम दुलारी को लेटे लेटे 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस अंगुलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने जो अपने हाथ अपने सर पर ले गई वहां उसे कुछ नहीं मिला, पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ अंगुलियां उसके बालों से खेल रही है। राम दुलारी को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखी तो गजब हो गया, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था, फिर भी बालों में अंगुलियां के सुखद स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी कोई नहीं था। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाई, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं न कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी। इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर राम दुलारी सो न सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत ही सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अब विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, अपितु कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौंधा कि जो भी है वह बहुत ही शर्मिला और साथ ही फुर्तीला भी, क्योंकि पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। राम दुलारी के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर सब सुखद एहसास से भरी, रोमांचित करने वाली ही थी। अब तो जब तक राम दुलारी अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट नहीं लेती तब तक उसका जी ही नहीं भरता। राम दुलारी का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्रेम जो राम दुलारी के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गीय आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को था। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में राम दुलारी को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर दी, खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे उस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोक न सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई।
2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद राम दुलारी थोड़ा तन गई। अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत निकला तो? खैर, जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या देवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है, मैं अब इस दैवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है, और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया। यह सब सोचती हुई राम दुलारी अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठ आती थी। रात को राम दुलारी अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी हरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे में जंगल से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में बैठी इस डरावनी हवा से राम दुलारी थोड़ी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू में करने का प्रयास किया। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में होले होले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना, जलता परवाना हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तर के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे लगा कि वही सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं, उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर भी कुछ न कर सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे यह क्या! उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वो करवट बदली और उस काठ कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वह काठ कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी राम दुलारी ही थी, जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक राम दुलारी को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा हो। राम दुलारी को लगा कि कहीं यह भी स्वप्न तो नहीं, पर वह तो जगी हुई थी। वह उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो राम दुलारी को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। राम दुलारी बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ कुर्सी पर मूर्त रूप में पर पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था और वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, राम दुलारी, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूँ। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूंगा। वह आवाज आगे बोली, याद है, पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। मैं वही हूँ, पर अब बदल गया हूँ। भले मैं आत्मा हूँ, एक प्रेत हूँ, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूंगा और अब उसे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर राम दुलारी एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर स्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो, पर है मेरा प्रियतम, मैं अब तेरे बिना जी नहीं सकती। तू अब देर न कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद राम दुलारी को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तरे पर गिर गई। सुबह सुबह राम दुलारी के माता पिता
राम दुलारी के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे हैं, पर वह उठने का नाम नहीं ले रही है। राम दुलारी के माता पिता बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि राम दुलारी के कमरे से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही है। आसपास के कुछ लोग भी एकत्र हो गए थे। सब चिल्ला चिल्ला कर राम दुलारी को जगाना चाहते हैं। अंततः राम दुलारी के माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़े जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसक कर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी उसकी किल्ली निकल गई और भड़ाक से करके दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही राम दुलारी के माता पिता राम दुलारी के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। राम दुलारी के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही राम दुलारी के बिस्तरे पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूर का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तरे पर राम दुलारी नहीं, कोई नवविवाहित लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। राम दुलारी की माँ ने देर न की और बिस्तर पर सोई उस महिला को झंझोरने लगी। अरे यह क्या! उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर राम दुलारी का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया था। दरअसल वह राम दुलारी ही थी, पर वह एक नवविवाहित की तरह सजी सवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थी, तो पैरों में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहाँ से उसके पैर में नए छागल भी आ गए थे। सर पर सोने का मांग टीका शोभा पा रहा था और उस मांग टीके के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को ही तो राम दुलारी अपने कमरे में आई थी। रात को इसके कमरे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई, दरवाजा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहाँ से आ गया था उसके कमरे में? उसे एक नव दुल्हन की तरह कौन सजा गया था? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था, उससे ऐसा लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने 2-4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। राम दुलारी के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जू तक नहीं। राम दुलारी बिस्तर से उठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों को, विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता के पास आ गई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब विवाहित हूँ। उसके बाद भी उसकी माँ कुछ न बोल सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे। धीरे धीरे यह बात गांव क्या, पूरे शहर में और जिले में फैल गई। लोग राम दुलारी के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने राम दुलारी से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।